1681 में पिता छत्रपति शिवाजी महाराज वीर मराठा उनका देहांत हुआ। इन्होंने 1 मिनट समय नहीं देर गवाया, तुरंत तैयारी करी। तुरंत क्या तैयारी करी? औरंगाबाद में औरंगजेब का सबसे बड़ा किला, और ये सोचने लगे कि हमारे पास आज धन की तो कमी है, और अगर इसके किले को पहली बार में मैं उखाड़ दूं, इनका धन घटेगा, मेरा बढ़ेगा, डबल बेनिफिट। औरंगाबाद की इस बड़ी लूट और बड़ी हार ने औरंगजेब को एकदम हैरान कर दिया। औरंगजेब ने सोचा भी नहीं था कि 23 साल का ही तो बच्चा है ये ऐसा कैसे कर सकता है। और इसने अपने हुसैन अली खान नाम का अपना सबसे बड़ा जनरल, उसको 20,000 हाथी और सैनिकों के साथ, घोड़ों के साथ, पशुओं के साथ भेजा कि इसको खत्म कर। हुसैन अली खान बोला कि 2 दिन में खत्म कराऊंगा, 2 दिन में खत्म। वहां पे मराठा इतने तेज, और इसका जो करेज था ना, इनकी लीडरशिप बड़ी पावरफुल थी। मराठा इकट्ठे हो गए और हुसैन अली खान को 1 साल लगा, कुछ नहीं कर पाए, कई बार उसको मारा। इसने इसको वापस बुलाया और 1680, 81, 82 कई दफा अटैक कराया। अच्छा, एक भी लड़ाई नहीं। एक बात बताएं आपको, पूरे इतिहास के अंदर शायद छत्रपति संभाजी महाराज ही अकेला ऐसा योद्धा रहा होगा हमारे देश से, जिसने 9 साल के अंदर 120 लड़ाइयां लड़ी, लेकिन एक भी नहीं हारा। औरंगजेब सोचा, पूरा नॉर्थ तो मैं जीत ही चुका हूं, अब तो केवल डेक्कन बाकी रह गया है। डेक्कन समझते ना, जो उस समय का जो दक्षिण था, अहमदनगर से नीचे लेके जो आज का केरला, कर्नाटका, तमिलनाडु, आंध्रा, हैदराबाद, जितना भी आज पूरा देखते हैं महाराष्ट्र मिला के, वो सोचा कि बस ये डेक्कन जीतना बाकी रह गया है। तो वो महाराष्ट्र की तरफ जब बढ़ने लगा, तो वहीं औरंगजेब ने एक ट्रीटी साइन करने की कोशिश करी, एक कॉन्ट्रैक्ट साइन करने की कोशिश किया पुर्तगालियों के साथ गोवा में, ताकि समुद्री रास्ते से उनको एक और सपोर्ट मिले, उनके आर्म्स एंड एम्युनिशन मिडिल ईस्ट से आ सके। औरंगजेब बहुत तेज था, बोला, सोचा नॉर्थ से भी सपोर्ट लूंगा, पोर्चुगीज लोगों को साथ रखूंगा, साउथ से और निकालूंगा, तीनों चारों दिशाओं से खदेड़ के खत्म कर दूंगा। ये तो छोटा सा बच्चा है। इन्होंने जैसे ही पता चला संभाजी महाराज को, सबसे पहले ये गोवा में घुस गए। गोवा में जाकर के इन्होंने पोर्चुगीज को तो उखाड़ उखाड़ के, बहुत फेंक फेंक के मारा, और ये वापस आए। उसके बाद फिर लड़ने की तैयारी करी। मेरे हिसाब से छत्रपति संभाजी महाराज की सबसे बड़ी अचीवमेंट्स में एक अचीवमेंट तो यह रही कि उन्होंने 9 साल तक औरंगजेब को मराठाओं के बीच में घुमाता रहा। औरंगजेब एक्चुअली नॉर्थ छोड़ के यहां आ गया और मराठाओं के बीच में इतना घुमाया, 8 लाख की सेना, इनकी 20,000 की सेना। इन्होंने मराठाओं को इधर से मार, उधर से मार, इतनी लड़ाइयां लड़ी, एक बार भी औरंगजेब जीत नहीं पाया। अच्छा हुआ ये, क्योंकि इनको यहां बिजी रखा ना, जरा ध्यान दीजिएगा, तो उधर नॉर्थ में, डेक्कन में बिजी रख करके, उधर नॉर्थ में पंजाब के अंदर, बुंदेलखंड के अंदर, राजस्थान के अंदर स्वदेशी सल्तनतें वापस तैयार होने लगी। उधर 9 साल का गैप मिल गया ना, तो 9 साल के अंदर स्वदेशी ताकतें फिर खड़े होने लगी। हमारे देश के हिंदू राजा वापस आए मुगलों से लड़ने के लिए। ये इसको गोल गोल घुमाते रहे, इतना गोल गोल घुमाया कि पूरे भारत को जीतने का गोल हाथ से छूट गया। गोल गोल घूमा, गोल नहीं पूरा हुआ। औरंगजेब वो कहां रुकने वाला था, उसने नई तरकीबें लगानी शुरू कर दी। नीचे से सिद्दीस को साथ में लिया, मैसूर के राजा को अपने साथ में लाया, पुर्तगालियों को फिर ताकतवर बनाया, चारों तरफ से घेरने की कोशिश करी मराठाओं को। लेकिन ये उम्र से तो छोटे थे, लेकिन उम्र इनके लिए कोई बड़ी बात थी नहीं। ऐसे करेजियस, कॉन्फिडेंट, पावरफुल इन डिसीजन मेकिंग, लीडरशिप बड़ी अद्भुत, उम्र से काफी आगे चल रहे थे। इनोवेशंस बिल्ड करने शुरू कर दिए। क्योंकि धन पैसा कम था, तो उन्होंने क्या किया, अपने इलाके के सारे मोचियों को और दर्जियों को इकट्ठा किया। उनको बोला, आओ पेड़ से ना रबड़ का कपड़ा बनाओ निकाल करके, और लकड़ी की छालों को निकाल के तीर बनाओ, रबड़ के कपड़े को उसके आगे लपेट दो, एक तरफ तेल लगाओ, दूसरी तरफ बारूद लगाओ। रबड़ का कपड़ा जल्दी जलता नहीं है, और तेल जला करके तीर को छोड़ दो, जैसे ही जाके निशाने पर टकराएगा, उसका जो गन पाउडर है, बारूद, वो विस्फोट करेगा, भयंकर तबाही मचाएगा। नए नए इनोवेशंस लेके आए। मैं बोल रहा हूं ना, बुद्धि से बहुत तेज थे। औरंगजेब को भी तो मानना पड़ेगा ना। हाँ, हारते थे, मार खाते थे, फिर खड़े हो जाते थे लड़ने को, हारते थे, मार खाते थे, फिर खड़े हो जाते थे, और अकेले नहीं लड़ते थे, लोगों को साथ में लेके मराठाओं को घेरने में। ये चिक्कादेव राय नाम का एक राजा था जो इनके साथ पूरी तरह मिल चुका था। इसने क्या किया, छत्रपति संभाजी महाराज ये सबको बोल दिए, एक ने भी अगर औरंगजेब के धर्म परिवर्तन के मिशन में मदद करी, उखाड़ के सारी नस्लें खत्म कर दूंगा, बर्बाद कर दूंगा। मराठा हूं मैं, अपने देश के लिए काम करता हूं। और वो चिक्कादेव राय के बाद पुर्तगालियों को और सिद्धियों सबको खत्म करते चले गए। सबसे एक बात ना औरंगजेब के समझ में आ गई
कि ये जो लड़का है ना, इसको मार नहीं सकते, इसको हरा नहीं सकते। संभाजी राजे भोसले 9 साल तक इनको पीटते रहे, मारते रहे। समझ में आ गया औरंगजेब इसको नहीं हरा सकते।